इफेक्टिविटी के 4 डी काफ़ी इफेक्टिव हैं क्योंकि इनको प्रैक्टिस करने के लिए किसी हैबिट को बदलने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि एक नए सिस्टम को गले लगाने की ज़रूरत है। द 4 डीज वर्क वेदर यू आर एन अर्ली राइजर और अ नाइट आउल। इस सिस्टम को बिना किसी बायसनेस से अपनाया जा सकता है और साथ ही इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाने के लिए 21 दिनों का इंतज़ार भी नहीं करना होता। दे आर डू, delegate, delete, and delay. So let us understand them one by one. Do. अगर कोई काम आपकी थाली में आ गया है और ये महत्वपूर्ण होने के साथ साथ सिर्फ आप ही के द्वारा किया जा सकता है, तो इससे तुरंत निपटें। काम को खत्म करने के बाद अपनी टू डू लिस्ट से हटा देने पर आप बहुत हल्के फुल्के महसूस करते हैं। इस कैटेगरी में इम्पॉर्टेंट और अर्जेंट वाले काम आते हैं। इन्हें सबसे पहले खत्म करें और फिर बाकी का समय अगले काम में लगाएं। डेलीगेट। अगर कोई काम ऐसा आ गया है जो अर्जेंट है पर आप ही के द्वारा किया जाए ऐसा नहीं है, तो कोशिश करें कि ये किसी और से करवाएं। ऐसा करने से आपके पास ज़्यादा इम्पोर्टेंट कामों को निपटाने के लिए समय बचेगा। डेलीगेशन का मतलब ये नहीं है कि आप अपने काम से भागें, ये बल्कि बहुत इम्पोर्टेंट फंक्शन है मैनेजमेंट का। किसी को काम सौंपने से पहले ये अवश्य सुनिश्चित कर ले कि वो व्यक्ति उस काम को सही तरीके से समय पर कर पाएगा या नहीं। इस कैटेगरी में लेस इम्पॉर्टेंट बट अर्जेंट वाले काम आते हैं। डिलीट। आपको यह भी सीखना चाहिए कि किसी काम को ना कैसे कहें। वो सभी अनइम्पॉर्टेंट कामों को डिलीट करें। अपने एवर ग्रोइंग टू डू लिस्ट में ऐड करने के बजाय उन कामों को डिलीट करने से आपके पास ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कामों के लिए समय और एनर्जी दोनों बचेगी। इस कैटेगरी में ना ही इम्पॉर्टेंट और ना ही अर्जेंट वाले काम आते हैं। डिले। आखिरकार अगर आप इन तीनों में से कुछ भी नहीं कर पा रहे, तो आप एक रिमाइंडर सेट करके उस काम को बाद में करने के लिए छोड़ दें। नॉन अर्जेंट प्रोजेक्ट को डिले करने से आप उसे तुरंत खत्म करने के प्रेशर से मुक्त हो जाते हैं और अपने इम्पोर्टेंट टास्क पे टारगेट कर पाते हैं। पर ऐसा करने पर यह ज़रूर करें कि दिन या सप्ताह के अंत में अपने डिलेड टास्क की लिस्ट ज़रूर देखें, क्योंकि डिले का मतलब है अभी नहीं, ना कि कभी नहीं। हालांकि रिव्यू के दौरान आप डिसाइड कर सकते हैं कि इसे डू में रखना है या डिलीट में। आफ्टर ऑल, देयर इज़ अ फाइन लाइन बिटवीन डिलेइंग एंड प्रोक्रेस्टिनेशन। इस कैटेगरी में इम्पॉर्टेंट पर कम अर्जेंट वाले काम आते हैं। ये देखने के लिए कि इनको कैसे प्रैक्टिस में लाएं, मान लीजिए कि आपके टू डू लिस्ट में 4 काम हैं। पहला, क्लाइंट के साथ अपनी एक्सपर्टीज पर मीटिंग लेना। दूसरा, एक दोस्त के साथ कॉफ़ी पीने जाना। तीसरा, अपने रिलेटिव के कॉल का उत्तर देना जो आपको पता है कि उस कॉल का टॉपिक इररिलेवेंट और टाइम पास है। और चौथा, अपने किसी दूर के रिश्तेदार की शादी अटेंड करना। अब कौन से डी को आप किस टास्क में अप्लाई करेंगे, ये सवाल है। Here is how you should use the 4 Ds system to prioritize these tasks. Number 1, क्लाइंट के साथ अपनी एक्सपर्टीज पर मीटिंग लेना आपकी लिस्ट में पहला होना चाहिए, क्योंकि एरिया ऑफ एक्सपर्टीज आपका है, सो इस काम को केवल आप ही कर सकते हैं। Hence, this is your do task. नंबर 2, आपको अपने दूर के रिश्तेदार की शादी का न्योता मिला है। इस केस में आपका जाना ज़रूरी नहीं है, आप अपने बजाय किसी परिवार के सदस्य को वहां जाने के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। Hence, this is your delegate task. नंबर 3, जब आप अपने किसी पकाऊ रिलेटिव का मिस कॉल देखते हैं तो इमीडिएटली उसको डिलीट कर दीजिए, क्योंकि ये आपका फोकस लूज करेगा। एंड नंबर 4, हालांकि आपने अपने दोस्त को कॉफ़ी पे जाने के लिए कहा हुआ है, पर समय ना मिलने पर आप उसे डिले कर सकते हैं। जब तक आपको डू वाले काम खत्म ना हो जाए, तब तक के लिए इसे डिले कीजिए। ऐसा करने पर आप प्रेजेंट टाइम को इम्पोर्टेंट काम में यूज़ कर सकते हैं। Having more power over your itinerary is a great stepping stone towards managing your time more efficiently. आप इन 4 Ds को अपने टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटजी में अपनाकर ज़्यादा प्रोडक्टिव बन सकते हैं।